नमस्कार दोस्तों, हम आप सबका स्वागत है एडू विजन क्लासेस में। मैं हूं कृष्ण सर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए चलिए शुरू क्वेश्चन करते हैं आज नंबर का 4 इंटरेस्टिंग देख सेशन। लेते हैं बच्चों। ठीक है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी देगी हमें 9, 17, 25 के कितने पद आपको लेने चाहिए। तो यानी आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है एन कि अगर आपको 636 योग प्राप्त करना ना, एन बराबर कितना होना चाहिए आपका 636। तो आपको नंबर ऑफ टर्म कितनी लेनी होगी, इन पदों की संख्या कितनी होगी। तो बस भाई एक आप ए रख लेते हैं। अपना ए है अपने पास 9 और डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 9 को घटा देंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो बच्चों 8 बचेगा। बस हमें क्या करना है, अब एस एन का फार्मूला यहाँ पे लगा देना। एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन कितना भाई इसके अंदर अपने पास, एन तो हमें निकालना है। तो एन बाई टू 2 इंटू में ए हमारे पास है बच्चों 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास है 8 इक्वल टू हमें प्राप्त करना 636। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n माइनस में 8 बराबर है 636। अब देखिए 8 इसमें से अगर जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास 8n, 18 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 10 इक्वल टू 636। अब यहाँ पे कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन। देखिए भाई n बाई टू, अब ये 8n में और 10 में दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 बार निकाल लेते हैं। तो 2 से इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4n और 2 पंजे 10। जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा भाई इक्वल टू 636। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें प्राप्त होगा 4n प्लस में 5 इक्वल टू 636। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4n का स्क्वायर प्लस 5n और इसको 636 को भी अंदर ले आते हैं इक्वल टू 0। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर बनाने होंगे 636 के। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 636 इंटू में 4, 6 चौका 24, 4 ती 12 और 2 14, 6 चौका 24 2544 आना चाहिए बच्चों। और घटाएंगे तो 5n। तो आपको याद रखना है कि 53 और 48 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, शायद इतना ही आएगा 8 या 24। हाँ 2544 सही है बिल्कुल। 48 और 53 की मल्टीप्लाई करेंगे ना अब तो कितना आएगा, हाँ 2544 आएगा। तो बस यहाँ पे फैक्टर रखने हैं अपने को। प्लस का 53 आगे रखना पड़ेगा और माइनस का 48 पीछे रखना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इसमें से आएगा कॉमन n, यहाँ पे बचेगा बच्चों 4n प्लस में 53। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन आपको निकालना होगा 12 3 36, 12 चौके 48, 12 कॉमन निकालना होगा भाई, 12 चौके 48 और ये बचेगा 53। ठीक है। 12 क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे 4n चाहिए था। ठीक है, इक्वल होते हैं ये दोनों में से इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास है n माइनस 12 इक्वल टू 0, एक बच्चों आपको मिलेगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू साइड जाके क्या हो जाएगी 12। तो ये वाला हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है n तो हमारा आ गया भाई आंसर। फाइनली हमें हमारा आंसर कितना आ गया भाई 12। ठीक है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आज का। किसी एपे का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 पदों की संख्या का सारो अंतर ज्ञात करना। भाई हमें निकालना क्वेश्चन के अंदर डी। हमें दिया गया प्रथम पद 5 और लास्ट टर्म दी गई है 45 और योग प्राप्त है हमारे पास 400। बस हमें सिर्फ फार्मूला के अंदर रख देना है n बाई टू
ए प्लस में एल, ये वाला फार्मूला, दोनों चीजें हमारे पास। एन हमारे पास है नहीं क्वेश्चन के अंदर, और ए हमारे पास है बच्चों 5, और लास्ट टर्म हमारे पास 45 इक्वल टू 400। अब देखिए 45 और 5 कितना हो जाएगा भाई, इंटू में 50। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 गुणा में एन, 25 एन बराबर है 400। हमें तो एन की वैल्यू निकालनी थी भाई, 400 बटे में 25, 25 एकम 25, 25 छिक्का 150, ठीक है। एन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाएगी 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम 17, प्रथम कितना भाई 17, और अंतिम पद कितना बच्चों 350, और सारो अंतर भी दे रखे है भाई, सब मौज कर दे इस क्वेश्चन में, तो सब अवेलेबल हमारे पास। तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है बताना भाई, एन बताना है और एस एन बताना है, बस इजी सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर ए एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एन निकालना है ना भाई। ए हमारे पास 17 बच्चों, एन हमें निकालना है, और डी हमारे पास है 9, बराबर लास्ट टर्म यानी 350 इसके इक्वल में रख देंगे। अब देखिए भाई इसको हम सेम रख लेते हैं, आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी फिर, और 17 350 में से जाके उस साइड घट जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, 17 350 में से जब घटेगा तो बचेगा आपके पास में 337, 333, ठीक है 333। n माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 333 डिवाइड में 9, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 18 9 30 27, बचेगा भाई 6, 9 सत्ते 63। अब यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 37, ये माइनस का एक उस साइड जाके प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 38। फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 38। अब हमें निकालना है एस एन, और इसके लिए टेकेंगे हम अपना फार्मूला, ये वाला शॉर्टकट। देखिए एन हमने 38 निकाल लिया क्वेश्चन के अंदर, ए हमारे पास कितना है भाई बच्चों, ए 17 दिया हुआ हमें, और लास्ट टर्म भी हमारे पास है, बस सब है हमारे पास, इसको काट देते हैं, ये हमारे पास 19 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 367, मल्टीप्लाई करनी है बस आपको, आंसर आ जाएगा 19 सत्ता 133, और 19 छिक्का 114, 114 और बच्चों 13 कितना हो जाएगा भाई 127, 12 19 57 12, 57 और 12 हो जाएगी आपके 69, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 सत्ता 133, 13 19 का 114, 13 127, ठीक है, 12 19 57 और 12 भी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर 7 है बच्चों, डी इक्वल कितना है 7, और 22वां पद 149 है, 22वां पद कितना है 149 हमारे पास, बस निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना S22। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को बना लेते हैं, इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 21D। अब डी की जगह हमें 7 रखना पड़ेगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 21 सत्ता 147, उस साइड जाके 147 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको निकालना है S22, इसके लिए हमें S22 निकालना पड़ेगा, तो S22 निकालने के लिए हमें फार्मूला रखना पड़ेगा n/2 ए प्लस में एल, एन हमारे पास क्वेश्चन में 22 है, बटे में 2, ए हमने निकाल लिया है 2, और एल हमें दिया गया 149। यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं बच्चों, 11 आएगा, और ये आएगा 151, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56,
56 और 6 भाई 1661 है ना। 11 कम 11 11 पंजे 55 एक 56 5 11 16 ठीक है कि 1661 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 है और 18। बच्चों दूसरा है 14 और तीसरा पद कितना है 18 ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ भाई इसमें A2 में और A3 में सिर्फ एक ही टर्म का फर्क है। इसका मतलब D की वैल्यू यहाँ से हमें दिखाई दे रही है कितनी है भाई, इन दोनों का गैप हमारी D हो जाएगी बच्चों ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। S51 हमें निकालना है, क्वेश्चन में D हमने इससे निकाल लिया है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, D का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो D का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या भाई A प्लस टी इक्वल टू 14। तो n-1 रखेंगे ना यहाँ पे करके बताता हूँ। A प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो A प्लस n हमारे पास 2 है फर्स्ट इक्वेशन में, D इक्वल टू कितना बच्चों 14। तो 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, तो इसको मैंने सीधा लिख दिया है ये वाली इक्वेशन ठीक है ये। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है बच्चों D की, D कितनी है 4। तो 14 में से 4 उस साइड जाके घट जाएगा बच्चों और A फाइनली हमें मिलेगा 10 ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है S51 और उसको निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा हमारा लॉन्ग वाला फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास 51 टर्म नहीं है तो निकाल देते हैं भाई। n हमारे पास कितना बच्चों 51 डिवाइड बाई 2 2 इंटू ए 10 हमने निकाल लिया था प्लस 51 में से एक घटा देना आपको और डी हमारे पास 4 है क्वेश्चन में। 51 बटे में 2 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पे बचेगा 50 और 50 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 200 ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 210 220 और इससे काटेंगे तो 110। अब आपको 51 की और 110 की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। 5660 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 7 पदों का योग कितना बच्चों 49 और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 ठीक है। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। तो सबसे पहला तो हम क्या कर लेते हैं इस इक्वेशन को लिख लेते हैं फर्स्ट वाले को। फार्मूला आपको लगाना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्वेश्चन में 7 दिया गया है, 2 इंटू ए हमें ऐसे लिखना है, n हमारे पास 7 है इंटू में डी कितनी बच्चों डी तो हमें पता ही नहीं इक्वल टू है 49। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2a प्लस ये यहाँ पे बचेगा 6 की डी से मल्टीप्लाई करें तो 6d और ये 7/2 को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा ठीक है। 7 7 49 7 दूनी 14 तो 2a प्लस 6d बराबर आ जाएगा 14। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन को भी सेम फार्मूला में रख लेते हैं भाई 17/2 2a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16d इक्वल टू 289। अब यहाँ पे देखिए भाई ये 17 उस साइड चल जाएगा ठीक है, 2 ऊपर चल जाएगा और 17 नीचे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 17 289 होता है। तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 16d बराबर है 17 दूनी 34। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना है भाई हमारे पास 14। सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस
16d इक्वल टू 34। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे भाई, बस घटा दीजिए। जहाँ पर प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पे प्लस। सभी मैं प्लस किया तो माइनस, ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 16d माइनस का बच्चों 6d प्लस का, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 10d इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा माइनस का 20। 10 दूनी कितनी होती है बच्चों, 20। तो हमारे पास डी, हमारा इसका डी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब डी निकालने के लिए हमें, डी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, ए का मान। डी का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, मैंने फर्स्ट में रख दिया भाई। 6 गुणा में डी की जगह हम रखेंगे 2 इक्वल टू 14। तो 2a बराबर प्लस में 6 दूनी 12 बराबर 14। अब 2a बराबर हो जाएगा तो 14 में से 12 चल जाएगा वहां से, और a हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2/2 1। अब a भी है d भी, हमें निकालना क्या भाई, अन पदों का योग, ठीक है। देखिए यहाँ पर लगा देते हैं हमारा फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अन पदों का योग यानी अन की जगह n रख लेते हैं। 2 इंटू 1 2 1 प्लस n-1 इंटू में d कितना भाई, d है 2। बस यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 एकम 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, 2 की 2 1 से करेंगे तो 2 1, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। अब देखिए प्लस और -2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा n/2 इंटू में 2 इंटू n। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फाइनली हमारे पास बचा n इंटू n मीन्स n का स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो हमें दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर an इक्वल टू है 3 प्लस में 4n। तो बच्चों जहाँ पर n है ना, वहाँ पे हम n की वैल्यू रख देते हैं 1, ठीक है। फिर रखेंगे हम n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3। इस प्रकार हम अपनी AP निकाल लेंगे। तो यहाँ पे n की जगह में 1 रख लेते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 1। तो 4 एकम 4 और 3 बच्चों 7 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम अपने A2। तो जहाँ पर n है वहाँ पर हमें 2 रख देना, 4 दूनी 8 और 3 11। अब A3 निकाल लेते हैं, 3 प्लस में 4 इंटू में 3, 4 3 12 3 15। तो इस प्रकार हमने एक AP बना ली है। सबसे पहला हमारे पास 7 आया, उसके बाद 11, उसके बाद 15, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपको पहले 15 पदों का योग यहाँ पे निकालना है। तो ठीक है, जैसी एपी बनेगी तो हमें 15 पदों का योग निकालना बच्चों। अब 15 पदों के लिए अब फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। बस इस फार्मूले में रख देते हैं अपना, S15 आ जाएगा हमारा 15/2। 2 गुणा में a हमारे पास बच्चों 7 है, n हमारे पास 15 है, माइनस में 1 इंटू में d कितनी भाई अपने पास 11, और 7 का डिफरेंस हमारे पास है d 4, ठीक है। अब d हमने यहाँ पे 4 रख दी है, बस इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए S15 हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 गुणा में 4। अब यहाँ पे 15/2, यहाँ पे 14, 14 चौके 56, ये हमारा S15 आ जाएगा बच्चों। अब इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं। 14 और 56 होते हैं बच्चों 70, और 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 35, और फाइनली S15 हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 35, 15 पर 75, 7 15 3 45 7 52, 525 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 10 का सेकंड पार्ट। अब इसमें भी यही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। जहाँ पे यहाँ सबसे पहला हमें n की वैल्यू 1 रख लेनी है, n की वैल्यू 2 रख लेनी है, n की वैल्यू 3 रख लेनी है। इस प्रकार हम अपनी एपी बना लेंगे।
तो हम सबसे पहला 1 रख लेते हैं। देखिए 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा भाई 9 एकम 9 5, तो यहाँ पे आएगा 4। अब रख लेते हैं A2, तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 5 इंटू 2, 5 टू ज़ा 10 में से जाएगा तो माइनस का 1। A3 निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 3 रख लेंगे, 5 3 15 में से 9 गए तो माइनस का 6 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं A हमारे पास 4 आ गया और D हमारे पास कितना है भाई, -1 में से -4 घटाएंगे तो माइनस का 5 हमारे पास क्या आ जाएगा D। AP हमारी क्या आई है बच्चों, 4 -1 -6 -11, ये हमें AP इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिली है। बस हमें S15 निकालना है इसमें भी, इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, N हमारे पास है 15/2, 2 इंटू A हमारे पास 4, यहाँ 15 माइनस में 1 इंटू में D है माइनस का 5। बस सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखना 4 दूनी बच्चों 8 हो जाएगा, यहाँ पे 14 पंजे 70 माइनस का 70। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास माइनस में ही बचेगा, कितना बचेगा भाई, माइनस का 8 जाएगा तो ठीक है ना, 2 इंटू 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा बच्चों अपने पास 62 माइनस का, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो -31 आएगा। फाइनली हमारे पास S15 यहाँ पे आएगा 15 इंटू S माइनस का 31। बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 15 3 45 और 1 46, माइनस का 465 इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर हो 11 जाएगा। देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वेयर है, तो इसका प्रथम पद बताना आपको। ठीक है, जो कि इसका S1 भी बताना, ये दोनों एक ही चीज होती है भाई। अब क्या करेंगे, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू नंबर में रख देंगे। सबसे पहला हम रखेंगे इसके अंदर n की वैल्यू 1, तो वहां से हम A1 और S1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 4 इंटू 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अपना 3। तो यहाँ पे A हमारा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आया 3, और सम यानी S1 की वैल्यू में कितनी मिली है 3। अब हमें निकालना है A2 और S2। S2 निकालने के लिए n की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 2। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 जाएगा तो बच्चों मिलेगा 4। ठीक है, अब हमें इसके अंदर A2 निकालनी। A2 कैसे निकालेंगे भाई, A2 निकालने के लिए हम करेंगे S2 माइनस में S1, 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगी 1। अब हमारे पास 1 और A3 हमारे पास है। ठीक है, A भी है और 1 भी, A2 भी है, दोनों हमारे पास आ गई क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि आपको A3 भी निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकालते हैं भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटा देते हैं। अब सेकंड टर्म हमारे पास 1 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में ही मिलेगा, माइनस का 2। तो फाइनली D हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब हमें निकालना A3 यानी तीसरा पद भी तो निकालना है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A हमारे पास क्वेश्चन में 3 है, n हमारे पास 3 है, तीसरा पद निकालना है, इंटू डी हमारे पास माइनस का 2। तो यहाँ से A तीसरा पद भी निकाल लेंगे भाई। देखिए यहाँ पे बचेगा 2 2 दूनी 4, और फाइनली A3 हमारे पास आ जाएगा बच्चों माइनस का 1। इस प्रकार हमारे पास एक AP निकल के यहाँ पे आ जाएगी 3 1 -1। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि आपको A10 निकालना है।
A10 के लिए फार्मूला वही रहेगा a+n-1 इंटू डी। ए हमारे पास 3 है, n इसके अंदर 10 दिया गया है, इंटू में डी हमारे पास है माइनस का 2। ठीक है, यो यहाँ पे निकाला था हमने। बस इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस का 2, 9 दूनी 18, 18 में से अगर 3 घटाएंगे तो भाई माइनस के 18 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस का 15 हमारा A10 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब कहता है अन्य पद भी ज्ञात कीजिए। अन्य पद ज्ञात करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे भाई। ठीक है, अब ए हमारे पास क्वेश्चन में 3 है, एन की जगह हम एन रख लेंगे और डी की जगह माइनस का 2 रख लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे -2n, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2। और अब देखना माइनस का 2n और 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, 12 की तरफ 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। देखिए 6 से 6 12, 6 3 18, इस प्रकार कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें, 40। यहाँ पे ए हमारा 6 हो जाएगा, डी हमारे पास हो जाएगा 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। हमें निकालना है भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n हमारे पास प्रथम 40 है ना, तो 40 बटे में 2, 2 गुणा में a हमारे पास 6 है, यहाँ पे 40 में से 1 घटा देंगे और d हमारे पास है 6 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको 20 आएगा, 6 दूनी बच्चों 12 हो जाएगा, यहाँ पे 39 बचेगा, 39 की 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। देखिए 6 निम 54, 6 ती 18, 5 23, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 246 की, तो भाई ये हो जाएगा 24 दूनी 48 सर 4920। ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 8 के प्रथम 15 गुणज 8 16 38 24, इस प्रकार हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, एपी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 की। इसके अंदर ए हमारे पास 8 होगा, डी होगा 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, और एन हमारे इस क्वेश्चन में कितना भाई, 15 है। बस हमें निकालना है इसके गुणज का योग। इसी फार्मूले में आपको रखना है क्वेश्चन। एन हमारे पास 15/2, 2 गुणा में ए 8 है, प्लस 15 में से 1 इसको माइनस कर देंगे, इंटू डी कितना बच्चों, डी हमारे पास है 8। सोल्व कर लेते हैं। देखिए 8 दूनी 16, यहाँ पे 14, 14 की 8 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करिए भाई, 14 8 112 होते हैं, बस इसको ऐड कर लीजिए। 15/2 इंटू में 112 और 16 हो जाएगा 128, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 64, 15 की और 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा S15 यहाँ पे आ जाएगा भाई। 15 चौके 60, 15 छिके 90 और 96, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 960। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं के आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3 5, इस प्रकार 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बच्चों, ए हमारे पास कितना है 1, और डी यानी लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 49। बस हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल वाला। ठीक है अब n कैसे निकाले, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 49 से 50 बटे में 2, तो यहाँ पे हमारा n निकल के सामने आ जाएगा 25।
इस फार्मूले के अंदर रख देना है। तो हम निकाल लेते हैं भाई 25/2, ए हमारे पास है 1 और लास्ट टर्म है 49। देखिए कितना आएगा, सम ऑफ 25 टर्म, यहाँ पे 50 आएगा भाई। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 625 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए, निर्माण कार्य के संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंबन से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये हुई, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 से अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करे। तो देखिए भाई, आपको इस प्रकार एक एपी बना ली। सबसे पहला आपको 200 रुपये, पहले दिन के लिए 200 रुपये लगेंगे। अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर 250, यानी 50 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर आपके बढ़ जाएंगे 50 रुपये 300। इस प्रकार बढ़ते 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 वो क्या है भाई, 300 इत्यादि, अर्थात उत्तरोत्तर के लिए इस प्रकार चलता रहेगा। तो इस प्रकार अगर वो 30 दिन नहीं आता है, 30 दिन तक का विलम्ब करता है, तो आपको बताना है कि उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो ठीक है, ए हमारे पास 200 है और डी क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 50, और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 30। हमें निकालना है ऐसे 30, निकाल सकते हैं इजीली। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में हम क्वेश्चन में रख देंगे। n हमारे पास 30 है, बटे में 2, 2 इंटू ए हमारे पास 200 प्लस 30 माइनस में 1 इंटू में डी हमारे पास है 50। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 15, 200 दूनी होती है बच्चों 400, प्लस 29 की और 50 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे कर लेनी है। तो देख लेते हैं कितनी आएगी भाई। और पानी 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, 1450, 1450 और 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1850। ठीक है भाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, आपकी S30 टर्म आ जाएगी। 15 जीरो जिधर 15 पापी 75 7, 15 8 120 7 27, 15 15 और 17, 15 पापी 75 7, 15 8 120 और 7 27, 12 15 15 12 27, 27,750 रुपये। अगर वो 30 दिन नहीं आता है कार्य पर ठेकेदार, तो उसको चुकाने होंगे, ठीक है, जुर्माने के रूप में भाई। ये था हमारा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है भाई। एन कितना हमारे पास, 7। हमें 7 पुरस्कार देने हैं। 700 की राशि रखी गई है और राशि भी हमारे पास कितनी है भाई, टोटल 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है 20 कम का मतलब है बच्चों, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बच्चा आता है उसको x रुपये मिलते हैं, सेकंड बच्चा आएगा उसको x-20 मिलेंगे, इसी प्रकार थर्ड बच्चा, इसी प्रकार फोर्थ, इस प्रकार हमारी एपी चलती रहेगी। तो सबसे पहला हम इस प्रॉब्लम को एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। माना क्या भाई, प्रथम पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, पुरस्कार राशि x रुपये है, ठीक है। तो दूसरी क्या हो जाएगी भाई, दूसरी हो जाएगी x-20। इस प्रकार हम एक एपी बना लेंगे अपनी। फर्स्ट हमारे पास x, सेकंड x-20, और इसी प्रकार हम x-40, इस प्रकार हमारी चलती रहेगी। और कब तक चलेगी भैया, जब तक उसको 700 रुपये पूरे नहीं हो जाते। तो यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, हमें D निकाल लेनी क्वेश्चन के अंदर। D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 हम घटा देंगे, तो x-20 में से x को हम घटाएंगे, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, D की वैल्यू बचेगी -20। ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको,
7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना भाई, निकाल देंगे बिल्कुल। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारे पास बच्चों है 7 पुरस्कार, तो 7 बटे में 2, 2 गुणा में a हमने निकाल लिया, क्वेश्चन के अंदर x है, और ये d हमारे पास कितनी है भाई, d हमने निकाली माइनस की 20 इक्वल टू है 700 रुपये। अब देखिए ये हो जाएगी 2x, और यहाँ पे बचेगा 6, 6 मल्टीप्लाई करेगा तो 6 दूनी 12, 120, और ये 700 उस साइड जाके बच्चों 2/7 हो जाएगा। 7 इसको कैंसिल कर देगा, 100 की मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, बस पता चल जाएगा इसका आंसर 200 आ जाएगा बच्चों। 120 को साइड भेज देंगे तो ये 120 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा बच्चों 320। हमें तो n निकालना है भाई, फर्स्ट टर्म निकालनी है ना, x, सॉरी x है भाई, ये x है, ठीक है। तो ये 320 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारा कितना आया भाई, 160। अगली क्या हो जाएगी, x माइनस 20, यानी 160 में से 20 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगी 140। तो इस प्रकार हम एक एपी बना देंगे, 160, 140, फिर हमारे पास 120, फिर 100। इस प्रकार ये हमारी राशि 7 तरह से हम बांट सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर।